दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, मेरे सहयोगी अमरेन गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेन जी। जी मनोज जी, क्या जानकारी है आपके पास? मनोज जी देखिए, सोशल मीडिया का किस तरह से दुरुपयोग होता है। सोमवार देर शाम जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो सिलसिलेवार तरीके से जब घटनाएं सामने आई तो पता चला कि किसान आंदोलन की दज में जो कितना बड़ा आंदोलन जो 26 जनवरी को हुआ उसके पीछे क्या क्या साजिशें थी। कल जब देर शाम निकिता जो दिशा रवि थी, जिसको बताया जा रहा है 21 साल की जो दिशा रवि जिसकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसमें देखिए कितने सारे नामों का खुलासा होता है। इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए किस तरह से खालिस्तानी समर्थक और ये लोग लगे हुए थे। 11 जनवरी जो है ये पूरी जो साजिश है, 11 जनवरी को जूम मीटिंग पे ये सारे लोग जुड़ते हैं, जिसमें दिशा रवि होती है, शांतनु होती है और निकिता होती है। इन लोगों ने एक नया जो अभी आजकल चर्चा में चला है टूल किट्स, बेसिकली टूल किट्स के बारे में मैं बता दूं मनोज जी। टूल किट एक गूगल पे एक सॉफ्टवेयर है, एक ड्राइव है, जिसमें किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए, किसी भी आंदोलन को करने के लिए पॉइंट्स ऑफ एक्शन और पॉइंट्स होते हैं। यानी कि उसमें यह बताया जाता है कि क्या हम करने वाले हैं, कोई समस्या है तो उसका समाधान किस तरह से होने वाला है और आगे लाइन ऑफ एक्शन उस आंदोलन या उस कार्यक्रम का क्या होगा। ये टूल किट आमतौर पे हर जगह उपयोग होता है, लेकिन इसका किस तरह से दुरुपयोग होता है इस पूरी घटनाक्रम ने सिलसिलेवार तरीके से बताया। तो 11 जनवरी को साजिशन ये लोग जूम मीटिंग पे जुड़ते हैं। दिशा रवि जिसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने कल की, शांतनु और ये निकिता, इन तीनों लोगों ने एक टूल किट तैयार की और टूल किट में जो है दिशा रवि ने जो लाइन ऑफ एक्शन लिया था इस आंदोलन को षड्यंत्र के तहत, उसमें कुछ एडिट किया और उसको ग्रेटा जो स्वीडिश महिला है उसके पास भेजा। ग्रेटा ने उसको ट्विटर से ट्वीट किया। उसके बाद ग्रेटा का जैसी ट्वीट आता दिल्ली पुलिस हरकत में आई, क्योंकि वो आंदोलन को भड़काने वाला ट्वीट था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने उस समय कहा कि हमने जो ये एफआईआर ग्रेटा पे नहीं की है, बल्कि हमने जो इस टूल किट्स में सॉफ्टवेयर है, जो कंटेंट है, उसके नाम पे वो एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने जब इस मामले को खंगाला तो उसमें कई और नाम जुड़ते गए। इसमें मनोज जी बता दूं, एक जो नाम, बड़ा नाम जो उभर के आया है दिशा रवि के अलावा, वो है पीटर फेडरिक। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीटर फेडरिक जो है ये किसान आंदोलन के समय से जो टूल किट तैयार हुई इसका मास्टरमाइंड था। जो पीटर फेडरिक है, इसका संबंध सीधे तौर पे जो खालिस्तानी आतंकी है भजन सिंह भिंडर, ये उसका साथी रहा है और आईएसआई के लिए भी ये काम कर चुका है। इसके अलावा मनोज जी 2006 से ही जो भारतीय सुरक्षा एजेंसी है उसकी रडार पे ये पीटर फेडरिक हुआ करता था और जिसके ऊपर अभी दिल्ली पुलिस काम कर रही है। तो एक साजिश खुलती है जिसमें इनका जो प्रोटेस्ट था वो ग्लोबल फॉर्मस स्ट्राइक, यानी कि जो 26 जनवरी को किस तरह से बड़ा आंदोलन बना उसको और किस तरह से विवादित करके और कुछ बड़ा बनाने की प्लानिंग थी। तो ग्लोबल फॉर्मस प्रोटेस्ट के नाम पे इन्होंने उस टूल किट के साथ छेड़छाड़ की, जिसका मास्टरमाइंड पीटर फेडरिक था। ग्रेटा ने उसको रीट्वीट किया, जिसके बाद ये परतें खुली। इसमें मनोज जी एक अहम बात है, जिस तरह से कल आपने अगर देखा होगा पूरी घटनाक्रम, जब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कल दिन भर जो गिरफ्तारी से उसकी रिहाई तक का मामला पूरे दिन भर चलता रहा कि अमरेन जी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है, जांच चलेगी और भी नई परतें उभर के सामने आएंगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, संसद के बजट सत्र का जो पहला चरण था उसमें भी ये मुद्दा सदन के भीतर भी बाहर भी आया कि किस तरह से ट्विटर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सोशल मीडिया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, साजिश रची जा रही है, किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। जो संसद की समिति है उसमें भी कई बार सोशल मीडिया को लेकर सवाल उठा है। इसके संबंध में कोई जानकारी आपके पास है? जी मनोज जी, पहला तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पे ये लगातार हो रहा है, सोशल मीडिया को लेके लगातार विवाद हो रहा है। जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी जिसमें
व्हाट्सएप को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस बोबडे साहब ने कहा कि हम भले आप खरबों रुपए की कंपनी हो, लेकिन व्यक्ति की निजता को आप तय नहीं कर सकते, निजता के डेटा को जो आप कहीं दे नहीं सकते। तो एक ये बड़ी फटकार थी। इसके अलावा मैं बता दूं, जो संसद की स्थायी समिति है जिसके चेयरपर्सन लोकसभा के वरिष्ठ सांसद थरूर साहब हैं, उस कमेटी में 31 लोगों का एक पैनल है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं। पिछले 21 जनवरी को एक मामला आता है डेटा के निजता का। उस पे उस समिति ने ट्विटर और फेसबुक के आला अधिकारियों को बुलाया, उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि जो ये डेटा है ये लीक हो रहा हो। ये डेटा लीक सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है, बल्कि कंपनी अपनी सुविधा के अनुसार इसको ग्लोबल लेवल पे भी लीक कर रही थी। कंपनी के तरफ से जो बयान आता है उसमें बोला कि चूंकि डेटा हम लोग सिर्फ इसलिए डेटा लीक नहीं कर रहे, उनका यह बयान था कि डेटा लीक नहीं कर रहे हैं, हम डेटा देते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और उन्होंने एक बात कोर्ट की जो समिति के सामने, उसमें यह उन्होंने बोला चूंकि पार्लियामेंट का कोई ऐसा कानून नहीं है, क्योंकि आईटी एक्ट जो 2008 है सिर्फ अकेला वो लागू होता है, उसमें कई सारे अमेंडमेंट किया गया। एक बिल जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेके ड्राफ्ट है जो पार्लियामेंट में बहुत जल्दी आने वाला है, उसमें कई सारे सुझाव अभी कमेटी दे रही है। तो उसके सामने उनकी दलील थी कि चूंकि यूरोप में बड़ा एक अहम कानून है जो बहुत सख्त कानून है, इस तरह की भारत में कानून नहीं है, इसकी वजह। लेकिन उसकी फटकार लगाते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने भी और इससे पहले संसद की कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इसको रोकना चाहिए, उसके लिए एक अहम कानून बनना चाहिए। जी जी, शुक्रिया अमरेंद्र जी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।